न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत जिला टॉप 100 के साथ करते हैं। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान बड़ा हादसा। नेशनल हाईवे पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने मारी जोरदार टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बोकारो थनमल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात कोयला लदा ट्रक बेकाबू होकर के पलटा। हादसे में खलासी की मौके पर मौत। आरा एनकाउंटर केस में भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, हथियार लहराने और रोड जाम करने का लगाया आरोप। कई नामजद और अज्ञात पर भी मुकदमा। नीट री एग्जाम के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल। लॉकर से पेपर लाने को लेकर की जाएगी मॉक ड्रिल। 2 लाख से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बल रहेंगे तैनात। मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा संचालक के चंगुल से छुड़ाए गए 24 नाबालिग बच्चे। डांस के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण का आरोप। 3 ऑर्केस्ट्रा संचालक भी गिरफ्तार। पटना के नौबतपुर में 2 डांसर के साथ गैंगरेप। 13 लोगों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। कल गोपालगंज में भी हुई थी लौंडा डांसर की हत्या। 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कोचिंग फायरिंग केस मामले में आज फैजल खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। अपडेट केस डायरी पेश करेगी पुलिस। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक। तेज प्रताप यादव के विवाद ने तुल पकड़ा। छवि खराब करने के आरोप में आकाश यादव के खिलाफ सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाए थे कई गंभीर आरोप। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू आज भी ऋषुश्री से करेगी पूछताछ। आज ऋषु से पूछताछ का आखिरी दिन और इसके बाद रिमांड अवधि होगी खत्म। सासाराम में घंटों खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन के इंजन ब्रेक सिस्टम में खराबी के चलते करीब 5 घंटे तक शिवसागर कुमराव के बीच फंसी ट्रेन के यात्री हुए परेशान। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 12,500 लीटर देसी शराब को पकड़ा। मौके पर 10 शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। पूर्वी चंपारण में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख रुपए का गांजा किया जब्त। मौके से तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। गौरक्षकों ने पशुओं से लदा एक पिकअप वाहन पकड़ करके किया पुलिस के हवाले। NH 139 पर रिसप थाना क्षेत्र की घटना। गिरिडीह में अवैध पत्थर खनन पर प्रशासन सख्त। खनन विभाग ने की छापेमारी। खनन में शामिल मशीन नहीं हुई बरामद। 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भू माफिया के कब्जे में जमीन। बुजुर्गों ने बनाया था कोऑपरेटिव। आरोपियों के तार सत्ताधारी दल से जुड़े। बगहा में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम। संगठित लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गयाजी में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से नक्सली हमला टला। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो IED बरामद। नवादा में बड़े साइबर रैकेट का भांडाफोड़। 3 सगे भाई समेत 4 दबोचे गए। करोड़ों के सोना चांदी और 54 लाख कैश बरामद। धनबाद में बढ़ता चोरों का आतंक। 2 घरों से मोबाइल की चोरी। मोबाइल लोकेशन के जरिए चोरों को पकड़ा गया। जामताड़ा में नर्सिंग होम में प्रशासन की छापेमारी। सोनोग्राफी केंद्र में अधूरे मिले दस्तावेज। सोनोग्राफी केंद्र को प्रशासन ने किया सील। रांची में सौंदर्यकरण के नाम पर पेड़ की कटाई। वन विभाग की कार्रवाई से लोग नाराज। हरियाली पर्यावरण से खिलवाड़ का आरोप। टेंडर घोटाला केस में एसवीयू की कार्रवाई तेज। आईएएस योगेश कुमार सागर और आईएएस अभिलाषा शर्मा के ठिकाने पर छापेमारी। ऋषुश्री के करीबी पवन कुमार के यहां भी रेड। टेंडर घोटाला मामले में एसवीयू का आईएएस संजीव हंस को नोटिस। पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। तीसरे दिन की पूछताछ में ऋषुश्री ने एसवीयू को कानूनी दांवपेच में उलझाया। अररिया में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मौके पर पुलिस बल की रही मौजूदगी। जहानाबाद के महमदपुर गांव में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। घर से कीमती सामान गायब। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के कोल्हुआ गांव में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। ज्वेलरी और कैश की चोरी। करीब 20 लाख के सामान पर हाथ किया साफ। पटना सिटी के आलमगंज थाना में अवैध गेसिंग के धंधे का खुलासा। मौके से 7 लोगों की गिरफ्तारी। अवैध गेसिंग कूपन और 3500 कैश समेत अन्य सामान बरामद। मोतिहारी के कोटवा थाना इलाके में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पिकअप समेत 10 लाख के शराब जब्त। मौके से 2 तस्कर की गिरफ्तारी।
रोहतास के एनीकट पहाड़ के योग स्थल के पास से एक युवक का शव बरामद। सूखा नशा करने की कई संदिग्ध वस्तु बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रामगढ़ के भैरवी नदी किनारे से होटल से विदेशी शराब बरामद। होटल संचालक अनिल साहू मौके से फरार। 5 कार्टन विदेशी शराब जब्त। युवक को जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। पुलिस ने 2 आरोपी समेत एक देसी कट्टा किया बरामद। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र का मामला। गया जी के डिल्हा में जमीन कब्जा करने वाले गिरोह का खुलासा। बिहार बंगाल गिरोह के 3 शातिर गिरफ्तार। अवैध पिस्टल और कार बरामद। रोहतास के राजपुर प्रखंड के बीडीओ और आवास सहायक के बीच विवाद। बीडीओ पर लाठी डंडे से पिटाई करने का आरोप। बीडीओ ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। करमाटार के पिंडारी मैदान से गिरफ्तारी। 9 मोबाइल 22 सिम कार्ड जब्त। गोपालगंज में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा में लौंडा डांसर की हत्या। जबरन स्टेज से खींच करके सुनसान जगह ले जा रहे थे कुछ बदमाश। विरोध करने पर पेट में मारी गोली। बेगूसराय के चौकिया की घटना पर डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नवादा में संपत्ति विवाद को लेकर के 2 पक्षों में हिंसक झड़प। रण क्षेत्र बना पंपकल चौक। पथराव और फायरिंग। पुलिस हिरासत में कई लोग। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अज्ञात चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। माता काली के जेवर और मुकुट की चोरी की सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के ग्वाशा शेखपुरा गांव में अपराधियों का तांडव। दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यक्ति को मारी गोली। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के बरबेगा बाजार में सीसीटीवी में कैद 2 महिला चोर। कपड़ा दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में चोरों ने बंद पड़े घर को बनाया निशाना। सोना चांदी के साथ करीब 6 लाख की संपत्ति की चोरी। नबीनगर थाने के स्टेशन रोड के अंबेडकर नगर की घटना। गोपालगंज में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव की घटना। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शेखपुरा में 2 दिनों से हो रही तेज बारिश और गर्जन के कारण आसमानी बिजली के चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत। NH-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के पास की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। बोकारो के बेरमो में अचानक धंसी जमीन। हरिक रोड किनारे भूमिगत आग भड़की। बड़े वाहनों के आवागमन पर लगी रोक। बगहा के पटखौली में सड़क दुर्घटना में एक होटल संचालक घायल होटल संचालक की इलाज के दौरान मौत। ट्रक की चपेट में आने से मौत। सीतामढ़ी के लाल बकेया नदी में डूबे 6 बच्चे। नहाने के दौरान घटी घटना। 4 बच्चों की बची जान, 2 की गई जान। गया जी में 2 कार की टक्कर में एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल। विष्णुपद थाने के मारनगरपुर के पास हुआ हादसा। टक्कर के बाद बिजली के पोल से टकराई कार। मधेपुरा के बिहारीगंज उदाकिशुगंज NH-91 पर पिकअप पलटने से 12 लोग घायल। राजस्थान के रहने वाले हैं सभी घायल लोग। विष्णुपुर मध्य विद्यालय के पास हुआ हादसा। पटना सिटी के बेलगाम पिकअप की टक्कर से 10 साल के बच्चे की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को घंटों रखा जाम। फतुहा थाने के मकसूदपुर की घटना। मधेपुरा के मुरलीगंज मीरगंज जदिया मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार युवक की मौत, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बांका के नवादा सहायक थाने के रानी टीकर में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई बाइक। हादसे से एक युवक की हो गई मौत। एक युवक गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। भोजपुर के शिवगंज में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के साथ शिरडी साईं बाबा के किए दर्शन। राज्यवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। पटना साहिब पहुंचे पूर्व सीएम नीतीश कुमार। तख्त श्री हरमंदिर जी में मत्था टेका। प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। शादी के मौके पर आकाशदीप को डीएसपी वाला तोहफा। बिहार सरकार ने दिया डीएसपी का पद। मुकेश कुमार को भी मिला डीएसपी का पद। पीएचईडी मंत्री का बड़ा
एक्शन, खराब चापाकलों को सुधारने के लिए अभियान। मंत्री संजय सिंह ने की समीक्षा बैठक। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, शिक्षकों की हाजिरी की होगी एआई मॉनिटरिंग, स्कूल से बाहर गए तो कटेगी सैलरी। एयरक्राफ्ट की कमी से उड़ान सेवाओं पर ब्रेक, यात्रियों की बढ़ेगी टेंशन। 1 जुलाई से रांची की 4 फ्लाइटें बंद, एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी। खूंटी में जंगली हाथियों का आतंक जारी, जंगल से गांवों तक पहुंच रहे हाथी, खेत और घरों को नुकसान, वन विभाग से हाथियों को भगाने की मांग। झारखंड में अगले 5 दिन झमाझम बारिश का आसार, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। छपरा के मसौड़ा के रेल इंजन कारखाना का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा, 91 इंजन निर्यात के दौरान रहे मौजूद, कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम बन रहा सफल। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने 286 करोड़ की सौगात दी, 114 योजनाओं का किया उद्घाटन, सीएम ने योजनाओं का किया शुभारंभ। सिवान में बैंड बाजे के साथ अपराधी के घर पहुंची पुलिस, ढोल बजाकर के चिपकाया कुर्की का नोटिस, फरार गोलीकांड आरोपी के घर कार्रवाई। पटना में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू, कांवड़ियों के लिए 10 हाईटेक टेंट सिटी, सीसीटीवी और पर्सनल किचन की सुविधा। रोहतास में सोन नदी में नाव परिचालन दोबारा शुरू, 1 महीने के बाद फिर शुरू हुई नाव और बोटिंग, पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। बाढ़ में अतिक्रमण को लेकर के ग्रामीणों में गुस्सा, 4 कट्ठा जमीन पर कब्जे का आरोप, नोटिस के बावजूद नहीं हटा अतिक्रमण। भागलपुर में टीएमबीयू में अतिथि शिक्षकों का धरना, 70 गेस्ट टीचर की नियुक्ति रद्द होने पर बवाल, राजभवन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बवाल, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, कैंडल मार्च के जरिए न्याय की मांग। प्रवासी मजदूरों की मौत पर मिलेगा मुआवजा, अब आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए, पार्थिव शरीर लाने का भी खर्च देगी सरकार। जमशेदपुर में 644 परिवारों को मिला आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला आवास, लाभुकों ने पीएम को किया धन्यवाद। धनबाद में ब्लास्टिंग से धसी निरसा चापापुर में सड़क, नाराज लोगों ने उठाई सड़क की मरम्मत की मांग, समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। लखीसराय के प्रतापपुर गांव में 8 दिवसीय चंडी महायज्ञ निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल। अरेरे के फारबिसगंज में क्रिमिनल कोर्ट और वकालत खाना शुरू करने की मांग, वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी, पेन डाउनलोड हड़ताल शुरू। सिवान के गुठनी में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, 11 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज, आपातकालीन सेवा छोड़कर के सभी सेवाएं ठप। देवघर में स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना, वेतन भुगतान की मांग। पूर्णिया के कला भवन में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन, मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर सम्मेलन, एनडीए के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। श्रावणी मेले की तैयारी शुरू, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेले का उद्घाटन, सीसीटीवी कैमरे के साथ साफ शौचालय की सुविधा। सासाराम के चौसा मार्ग पर बने पुल की हालत जर्जर, पुल पर भारी वाहनों की एंट्री होगी बंद, पटना की टीम का निरीक्षण के बाद फैसला। लखीसराय में नीट यूजी री एग्जाम को लेकर के संयुक्त ब्रीफिंग बैठक, सीएम और एसपी ने की संयुक्त अध्यक्षता, व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों से चर्चा। 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का समापन, लातेहार पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित, पुलिस अधिकारी और जवान बेहतर प्रदर्शन के लिए हुए सम्मानित। पूर्णिया जंक्शन सहरसा होकर के गई डिब्रूगढ़ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड सम्मानित, सदर विधायक विजय खेमका ने किया सम्मानित। सिवान में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के नुक्कड़ नाटक का आयोजन, 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन, नशा मुक्ति को लेकर के किया गया जागरूक। धनबाद में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के प्रशासन अलर्ट, सड़क सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मुंगेर मॉडल सदर अस्पताल में पिछले 2 दिनों से लिफ्ट खराब, गर्भवती महिला और बुजुर्ग मरीजों को हो रही काफी ज्यादा परेशानी, मामले पर अस्पताल प्रबंधन फिलहाल मौन।
पटना के आयकर गोलंबर से गोल्फ क्लब के बीच नेहरू पथ के लिए एक लेन होगी बंद। मेट्रो स्टेशन और ट्रक निर्माण को लेकर लिया गया फैसला। 22 जून से इनकम टैक्स और पटेल भवन जाने वाली सड़कें होंगी बंद। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों की लगाई क्लास। पेट्रोलिंग और छापेमारी के दौरान कुछ चलने की सलाह, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी बात की। दरभंगा एयरपोर्ट से मिथिलांचल की प्रसिद्ध शाही लीची पहुंच रहे महानगर। किसानों और व्यापारियों को मिल रहे बेहतर दाम। फलों के खराब होने की समस्याओं में आई कमी। सीतामढ़ी सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। वार्ड बॉय के सहारे चल रहा जनरल वार्ड। कुर्सियों पर आराम फरमा रहे नर्स। जामताड़ा जिला खेल कार्यालय की ओर से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। रानी सती मंदिर से गांधी मैदान तक लोगों ने लगाई दौड़। करीब 150 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने मगरा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। विधायक प्रतिनिधि मंडल ने फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग की। आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। पश्चिम बंगाल से पीएम मोदी 23वीं किस्त करेंगे जारी। 9.44 करोड़ किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। उन्नाव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। 3 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। राम मंदिर में कथित दान चोरी केस में एसआईटी की 5वें दिन भी पूछताछ। सदस्य अनिल मिश्रा, टिन्नू और गोपाल राव से पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। जमीन खरीद फरोख्त मामले पर भी दस्तावेज किए गए तलब। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 39वीं एजीएम में बड़े ऐलान। जियो के आईपीओ को मिली मंजूरी। सीएमडी मुकेश अंबानी ने कहा, ऊर्जा और एआई में आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। आरआईएल की 49वीं एजीएम में आकाश अंबानी का बड़ा ऐलान। बोले, जियो की सर्विस और तेजी के लिए उठाए जा रहे बड़े कदम। सर्विलेन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पर हो रहा काम। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगवा बच्चा बरामद। 1.5 साल का मासूम सुरक्षित बरामद किया गया। रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने कोआलालंपुर से लाए भारतीय यात्री से 6.9 किलो हेरोइन की बरामदगी की। जब्त ड्रग्स की कीमत 34.67 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ईरान से समझौते पर दस्तखत के बाद अरब और ओमान की खाड़ी से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई गई। यूएस सेंट्रल कमांड ने समुद्री नाकेबंदी हटाने का किया ऐलान। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के बाद भारत ईरान से फिर खरीद सकता है तेल। सूत्रों के मुताबिक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर के भी दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हो सकती है बातचीत।